अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने मंझले भैया का अभ्यास कार्य किया था। मतलब कि पुस्तक में जितने भी मौखिक प्रश्न हैं, जो गद्यांश था, उसके उत्तर आदि हम लोगों ने कर लिए हैं। तो आज मैं आपको इसके लिखित प्रश्नों के उत्तर करवाने जा रही हूँ। तो देख लीजिएगा, जो आपके लिखित प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं ये, इनको लिख लीजिएगा अपने पास। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले कठिन शब्द करते हैं। तो आइए इस पाठ के कठिन शब्द देख लेते हैं। पहला है कड़ाके। कड़ाके, एकाएक। एकाएक, एकाएक का अर्थ होता है अचानक। स्टेशन। स्टेशन, कलकत्ता। श्रीकांत। शक्ल। व्याकुल। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। तजुर्बा। सत्तू। दस्ताना। निमोनिया। देहातियों। फिर इधर है, देखिए, व्यवहार। शर्मिंदा। संपर्क। हल्ला। आदमजाद। अफवाह। अफवाह, लास्ट में जो अक्षर है वो हा है। अफवाह। दुर्घटना। मूर्छित। मूर्छित यानी बेहोश हो जाना। मूर्छित। प्रायश्चित। उपद्रव। उपद्रव का अर्थ होता है शोर मचाना। उपद्रव। पोशाक। धिक्कारते। ठीक है, तो ये आपके मंझले भैया नामक पाठ के कठिन शब्द हैं। ठीक है, इस कठिन शब्दों के बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आपकी पुस्तक में दिए होते हैं, लिखित प्रश्न। ठीक है, तो जैसे कि पहला प्रश्न है, मंझले भैया के 4 ऐसे व्यवहार बताइए जिनसे श्रीकांत बहुत दुखी हो गया था। तो आपको याद होगा, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि मंझले भैया कलकत्ता से आए हैं, शहर के रहने वाले हैं, और वो गांव में आए हैं और वो वहाँ थोड़ा सा अपने आप को अलग दिखा रहे हैं। उन्होंने FA किया हुआ है और उनके जो कपड़े हैं, जो पोशाक है, वो बहुत अलग तरह की है। तो उनका व्यवहार कुछ इस तरह का है कि वो किसी और को अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो कलकत्ता के दर्जीपाड़ा से आए हैं और वो गांव वालों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते हैं। तो उनके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें थीं जो कि श्रीकांत को अच्छी नहीं लग रही थी। श्रीकांत कौन था? श्रीकांत मंझले भैया के मौसेरा भाई इंद्र का मित्र था। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, मंझले भैया के व्यवहार की वह बातें जिनसे श्रीकांत दुखी था निम्नवत हैं। तो इन्होंने 4 बातें पूछी हैं, तो हम 4 बातें बताएंगे। क्या था? सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर डांटना। मतलब वो उनको लगता था कि वो जो कुछ करते हैं वो सब बिल्कुल सही है और दूसरे करते हैं वो हमेशा गलत होता है। तो वो छोटी छोटी बातों पर कभी इंद्र को डांटते थे और कभी श्रीकांत को डांटते थे। तो छोटी छोटी बातों पर डांटना। अपना हुक्म चलाना। वो जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा था कि ये लोग श्रीकांत और इंद्र चाहते थे कि रेलगाड़ी से जाएं नाटक देखने के लिए, पर उनका हुक्म था कि वो नाव से जाना चाहते हैं। इसलिए नदी की दिशा विपरीत होने पर भी ये लोग नाव से गए। क्योंकि मंझले भैया नहीं चाहते थे। तो अपना हुक्म चलाना हो गया।
फिर एक है प्रत्येक बात पर मुंह फुला लेना। जब भी कोई ऐसी बात होती थी जो उनके मन की अगर ना हो रही हो तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाते थे। और फिर आखिरी है डींगे हाँकना। तो डींगे हाँकना जैसे कि बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाना दूसरों से। ठीक है, तो चौथा क्या होगा, डींगे हाँकना। तो इस प्रकार से ये 4 बातें हैं मंझले भैया के बारे में। छोटी छोटी बातों पर डांटना, अपना हुक्म चलाना, प्रत्येक बात पर मुंह फुलाना और डींगे हाँकना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, इंद्र की 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इंद्र की 4 चारित्रिक विशेषताएं, जैसे कि हमने ऊपर मंझले भैया के बारे में 4 बातें बताई थी, यहाँ पर हम क्या इंद्र की 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखेंगे। तो इंद्र की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो इंद्र कौन था, इंद्र जो था वो मंझले भैया का मौसेरा भाई था, यानी कि उसकी मौसी का बेटा था। तो इस प्रकार से होंगी, इंद्र एक सभ्य और आज्ञाकारी लड़का था। इंद्र अच्छा लड़का था जो सबकी आज्ञा का पालन करता था, और वो जैसे भी मंझले भैया जो कुछ कह रहे थे वो उनकी बातों को मान रहा था। तो इंद्र एक सभ्य और आज्ञाकारी लड़का था। फिर दूसरा हो जाएगा, इंद्र बहुत बहादुर था। इंद्र शांत स्वभाव का था और इंद्र बहुत निर्मल प्रकृति का था, मतलब उसका जो स्वभाव था वो जो उसका मन था वो बहुत स्वच्छ और साफ था। ठीक है, तो ये हो गई इंद्र की 4 विशेषताएं। इसके बाद प्रश्न 3, नाव से चलने की बात सुनकर श्रीकांत का हौसला पस्त क्यों हो गया। आपको याद है मंझले भैया ने कहा था कि वो नाव से जाना चाहते हैं नाटक देखने के लिए, पर जो जहाँ नाटक होने वाला था वो जगह इनके गांव से, वो स्थान बहुत दूर था, जिस कारण श्रीकांत नहीं चाहता था कि वो नाव से जाए। और दूसरी बात जो एक ये भी थी, जो सबसे अहम बात थी, वो ये थी कि जो नदी थी उसकी धारा विपरीत दिशा में थी, मतलब उनको जिस तरफ जाना था उस तरफ नदी का बहाव नहीं था, जिस कारण श्रीकांत क्या था, परेशान था। तो नाव से चलने की बात सुनकर श्रीकांत का हौसला इसलिए पस्त हो गया क्योंकि उसको लग रहा था कि नदी की धारा के विपरीत जाने में देर एवं कठिनाई होगी और वह नाटक का प्रारंभ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, श्रीकांत इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उनको जाने में देर भी होती और कठिनाई भी होती और वो नाटक का प्रारंभ भी ना देख पाते। ठीक है, इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, मंझले भैया के हुलिये का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आपको याद होगा मंझले भैया का हुलिया किस प्रकार का था, जिसको देखकर कुत्ते उनको कुछ अलग ही समझ रहे थे और कुत्तों ने उनको दौड़ा दिया था, उन पर हमला कर दिया था। तो वही उनके हुलिये के बारे में बताना है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। मंझले भैया का हुलिया कुछ इस प्रकार था कि एड़ी से चोटी तक कपड़ों से ढके हुए थे, वो सर से लेकर पाँव तक कपड़ों से ढके हुए थे। ठीक है, पैरों में सिल्क के मोजे, चमकीले पंप शू, गले में गुलूबंद, हाथों में दस्ताना और सिर पर टोपी थी, जिस कारण वे कुछ अजीब से दिखते थे। मंझले भैया का हुलिया कुछ इस प्रकार था कि एड़ी से चोटी तक कपड़ों से ढके हुए थे, पैरों में सिल्क के मोजे, चमकीले पंप शू, गले में गुलूबंद, हाथों में दस्ताना और सिर पर टोपी थी, जिस कारण वे कुछ अजीब से दिखते थे। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 4। अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंझले भैया ने इंद्र और श्रीकांत के साथ गांव तक न जाने का क्या कारण बताया। आपको याद होगा कि मंझले भैया को जब भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, जिस कारण इंद्र और श्रीकांत एक जगह पर रुके, उन्होंने नाव किनारे लगाई और उनके लिए गांव जाने लगे कि उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दें, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दें। तो जब इन लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, तो इन्होंने उनको इंद्र और श्रीकांत के साथ जाने से मना कर दिया था। तो क्यों मना किया था, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, तो देखते हैं क्यों मना किया था। आपको याद हो अगर तो देखिए उन्होंने क्या कहा। मंझले भैया ने इंद्र और श्रीकांत के साथ गांव तक न जाने का यह कारण बताया कि
वे छोटे लोगों के गंदे गांव में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके शरीर की बदबू से बीमारी हो जाती है। उन्होंने ये बताया कि वे छोटे लोगों के गंदे गांव में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ गांव के लोग हैं उनके शरीर से जो बदबू आती है उससे क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। ये किसने बताया? ये बताया मंझले भैया ने, कारण गांव में न जाने का। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न उत्तर थे। प्रश्न सबसे पहले कठिन शब्द हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, 5 प्रश्न हैं, देख लीजिएगा आप लोग सही से। ठीक है, और सारे प्रश्नों के उत्तर आप समझ लें। बहुत कुछ भी करने में परेशानी नहीं होगी आपको इन प्रश्नों को, बहुत आसानी से प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। फिर देखिए वाक्य प्रयोग। आप वाक्य प्रयोग, इन शब्दों के वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला है मुसीबत, फिर है उछल पड़ना, मुसीबत यानी परेशानी, उछल पड़ना यानी बहुत प्रसन्न होना, कुढ़ना यानी दुखी होना, समेटना का अर्थ होता है इकट्ठा करना, और आंचल, आंचल मतलब दुपट्टा या साड़ी का पल्ला। तो ये जो शब्द हैं मुसीबत, उछल पड़ना, कुढ़ना, समेटना, आंचल, इन शब्दों के आप वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग आप खुद ही करिए ताकि आपको अभ्यास हो कि वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और सारे प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा, कठिन शब्द कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको करने में। ये जो कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर हैं, मैं आपको इसका PDF भी दे दूँगी ताकि आपको लिखने में कोई भी कठिनाई ना हो। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, और जो कुछ भी जैसे मैं करवाती चल रही हूँ उसको करते चलिए। और मैंने आपको ये पूरा पाठ करवा दिया है। इसके बाद हम अगली कक्षा में एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे, और इसी प्रकार से हम, जिस तरह मैं आपको बताती चल रही हूँ, इसी प्रकार से आप अपना कार्य भी करते रहिएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर आपकी कक्षा संपूर्ण होती है, और जो मैंने प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं इनको अच्छी तरह समझ के कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, खुश रहिए और अध्ययन करते रहिए, ताकि आप भले कक्षा में इस विद्यालय में ना आएँ, पर आपका जो जिस तरह से आप अपने विद्यालय से जुड़े हुए हैं वो आप उसी तरह से जुड़े रहें, चाहे आप वहाँ जाएं या ना जाएं, पर जिस प्रकार से आप अपने विद्यालय में जाकर चीज़ों को सीखते हैं उसी प्रकार से इस तरह भी सीखिए। ये एक नया तरीक़ा है, एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, कि हम एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं, पर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं। तो बिल्कुल हर चीज़ से जुड़े रहिए, और जैसे विद्यालय में आकर अपना अध्ययन करते थे वैसे ही बिल्कुल अध्ययन करिए। बस फ़र्क इतना है कि आप घर पर हैं, ऐसे आप विद्यालय आकर पढ़ते थे। ठीक है, तो अपना अध्ययन जारी रखिए, और जो चीज़ें जैसे मैं बता रही हूँ और जितनी भी सभी शिक्षिकाएं जिस तरह से आपको पढ़ा रही हैं सबको फॉलो करते रहिए कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको प्रश्न उत्तर करवाए हैं मैं इसका PDF भी दूँगी, आप आराम से इसको कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अध्ययन करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।